हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और इस समय आप सब ने कल जो होम गार्ड का रिज़ल्ट आया था, आप सब ने चेक किया होगा। बहुत सारे भाई बहनों का रिज़ल्ट हुआ होगा, बहुत सारे भाई बहनों का रिज़ल्ट नहीं हुआ होगा। और बाकी हम बात करेंगे कि हमारा क्या हुआ और मेरे साथ में जो भैया हैं वो उनका क्या हुआ। वो आज इस वीडियो में क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी काम से आज थोड़ा सुबह जल्दी निकल गए थे बाहर, तो हमने फ़ोन करा था उनको, तो वो बोले कि आप वीडियो बना करके आप सबके साथ शेयर कर दीजिए। और फिर उनके बारे में जो उनका हुआ है नहीं हुआ है, उनके कितने मार्क्स थे, कब इनका एग्ज़ाम था, वो सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दी जाएंगी। ठीक है, फिर उसके और आज के वीडियो में हम अपनी बातें डिस्कस कर देंगे कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। और आप सब ने कमेंट के माध्यम से कल बहुत सारे भाई और बहनों ने कमेंट्स किया कि भैया मेरा इतना था और मेरा मतलब जैसे कट ऑफ जिसके 62 गई है उसके 61.5 भी मार्क्स थे, तब भी उसका नहीं हुआ। तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन कहीं कहीं ज़ीरो भी हुआ है और कहीं कहीं कुछ हुआ, मतलब कितना हुआ होगा एग्जैक्ट तो बता पाना मुश्किल है मुझे। और कहीं कहीं मार्क्स जो हैं वो मुझे लग रहा है कि शायद कम हुए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ मार्क्स जो हैं वो कम हुए होंगे। और रही बात नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो देखो 10-12 नंबर तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैक्सिमम 5-6 नंबर के आसपास ही होगा मैक्सिमम, मुझे लगता है इतना। ठीक है। और बाकी आप सब ने देख लिया होगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहा है। और मैं बात करूंगा कि जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और नेक्स्ट स्टेज के लिए, क्योंकि आज के दौर में, आज के इस कंपटीशन के दौर में आपको जो भी नौकरी मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले वो कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप अगर सक्षम हैं पढ़ाई करने के लिए, रेडी हैं, तो आप अपना नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है भाई और बहन, आप सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है ना, वो इस समय निराश तो ज़रूर होंगे। ठीक है, होता है ऐसा, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ चीज़ें तो हमारे अनुसार नहीं रहती। और जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होमगार्ड की जो कट ऑफ है फ़िज़िकल की वो 50-55 और 50, कहीं कहीं किस किस डिस्ट्रिक्ट की तो ऐसा लग रहा था कि 50 के आसपास रहने वाली है। लेकिन जर्नल की हम बात करेंगे तो 4-5 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट अगर छोड़ दिए जाएँ तो जर्नल की कट ऑफ जो ऑन एवरेज निकल के आ रही ना, वो 60 प्लस ही आ रही है। 62, 61, 63 ऐसे कर के आ रही यूआर की कट ऑफ। तो वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी हैं उस डिस्ट्रिक्ट में और कैंडिडेट्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं जो भी हुआ है कल, और आप सब के साथ है, आप सब ने देखा होगा। और जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ है, जिनका इसमें नहीं हुआ है, तो वो लोग घबराएं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, होमगार्ड का जो पेपर का लेवल था वो अच्छा लेवल का था। और आजकल जो तैयारी करने वाले एस्पेरेंट हैं ना, वो भी एक एक नंबर के हैं भाई। अब ऐसी जीएस होमगार्ड में पूछी गई थी कि लड़कों के 50-55 नंबर लाने में हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन उसी पेपर में लड़के जो हैं 65-65, 70-70 नंबर करके आए हैं लड़के। ठीक है, तभी तो इतनी कट ऑफ जा रही, वरना नहीं जाती। ठीक, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। और बाकी मैं अपनी बात करूं कि हमारा क्या हुआ है, तो मेरा रिज़ल्ट हुआ है डीवीपीएसटी के लिए, शॉर्ट लिस्टेड हूँ। और बाकी मुझे नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है मुझे नहीं पता है। ठीक है, और एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और आप सब ने भी दिया था। मैंने कहा भी था कि होमगार्ड का जब फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे फिलअप करना, तब हमने बोला भी था कि आप सबको होमगार्ड का जो फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। बाकी आप जितने भी लोग का रिज़ल्ट नहीं हुआ है वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको अब तैयारी और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उनको नहीं, जिनका भी मतलब जिनका भी रिज़ल्ट नहीं हुआ है, और अभी आने वाले कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका होमगार्ड में रिज़ल्ट नहीं हुआ, लेकिन वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छा परफॉर्म करके आए होंगे, और तो उनका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर आने वाला है कांस्टेबल में। ठीक है। और रही बात उनकी जिनका उम्मीद यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी नहीं है, और क्योंकि पता चल जाता है ना कि हमारे इतने मार्क्स हैं तो मेरा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और बाकी जो होमगार्ड का रिज़ल्ट आया है इसमें भी जिनका नहीं हुआ है, तो अब देखो आप लोगों को जो है ना अपने सब्जेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। और कैसे कैसे काम करना है आपको सब्जेक्ट पर, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे अपनी गाड़ी जो है वो पटरी पे लानी है और अच्छी पढ़ाई करनी है। आप अपनी कमियों को पहचानिए, उस कमियों पर काम करिए। कमियों का मतलब यही है कि जैसे आपका हिंदी में कोई चैप्टर कमज़ोर है तो आपको उसको तो मजबूत करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी आप मजबूत कर लेंगे आपके लिए वो उतना ही अच्छा रहने वाला है।
और देखो कुछ वैकेंसी तो आएंगी और कुछ जो वैकेंसी हैं वो बड़ी संख्या में भी आ सकती हैं, और कुछ वैकेंसी जो हैं वो थोड़ा नॉर्मल संख्या में भी आ सकती हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है वो इलेक्शन का ईयर है। तो वैकेंसी तो आएंगी, और कांस्टेबल वगैरह की वैकेंसी दिसंबर तक भी देखने को मिल सकती हैं। लोग बता रहे हैं, जैसे लोगों के बताए अनुसार जो एसआई की वैकेंसी हैं वो भी सुनने में आ रहा है, लेकिन उसका कोई मुझे फिक्स वो नहीं है कि आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं। बाकी आएंगी तो आप सबके लिए भी बहुत बेहतर होगा, और जितने लोगों का भी इस बार यूपीएसआई में नहीं हुआ होगा वो लोग फिर से उसमें अपनी एक बार मेहनत ज़रूर करके अपनी किस्मत आजमाएंगे, और किस्मत बहुत साथ देती है तो फिर चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं। और अब किस्मत पे ही डिपेंड है। देखो होता क्या है कि जैसे हमारा एग्ज़ाम जैसे फर्स्ट डे लग जाता है तो हमें उम्मीद रहती है कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स हैं वो थोड़ा बढ़ जाएंगे, और लास्ट में आते आते ऐसा लगता है कि लास्ट में तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन बाकी शिफ्ट से ज़्यादा करना पड़ता है अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। ठीक, ये करना ही पड़ता है, क्योंकि लास्ट में आते आते कितना भी भले एग्ज़ाम टफ हो जाए लास्ट में आते आते, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स हैं वो उतना नहीं मिलते जितना फर्स्ट शिफ्ट को मिलते हैं। ठीक है, और बाकी तो कंपेयर किया जाता है कि कौन सी टफ़ है कौन सी हार्ड इजी है, उस हिसाब से मार्क्स उनको दिए जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो में यही आपके साथ डिस्कस करने आया था, क्योंकि मेरा क्या हुआ, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत भाई ने और बहुत बहनों ने पूछा कि आप अपना नहीं बताते हो। तो कल जब हमने वीडियो अपलोड किया था, मतलब वीडियो जब बनाया था, तब रिज़ल्ट मतलब ओपन नहीं हो रहा था, मतलब ठीक है, जैसे एकदम से आया था, बस आया ही था रिज़ल्ट। तब हमने वीडियो बना करके सोचा आप सबके साथ सूचना दे दी जाए, और उसके बाद जब हम ओपन कर रहे थे तो आपने देखा भी होगा वीडियो में भी हम ओपन कर रहे थे, लेकिन ओपन नहीं हुआ था, इसीलिए हम वीडियो में नहीं बताए थे। बाकी आप सबके भाई के और आप सब भाई बहन के जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई हम पूरी कोशिश करते हैं कि दिया जाए, और देते भी हैं। ऐसा कोई नहीं बचता जिसका हम रिप्लाई ना दें, भले वो टेलीग्राम पर मैसेज करें पर्सनल, और या फिर यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आप लोग जो कुछ पूछते हैं हम उसका कमेंट देते हैं। ठीक, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, 2-4 लोग वो रहते हैं, हर जगह वैसे रहते हैं कि उनको बात करने की मतलब एक वो नहीं होता है, अपने शब्दों का चयन करना। जैसे अब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके जो शब्द मुँह से निकलते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि आप किस मेंटल लेवल के हैं, और आपके घर में कैसा माहौल, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं ना। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो कमेंट के माध्यम से आप सब भाई और बहन देख लिए होंगे, क्योंकि कमेंट्स तो सबकी दिखती है ना, एक दूसरे की कमेंट्स तो सबकी दिखती है। तो उनको मतलब उल्टा सीधा कमेंट करने की आदत है, वो जैसे भी हैं। मुझे कोई उतना वो नहीं है, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे वो आपके अनुसार ही होगा और आपके लिए ही होगा। ठीक है, हमारे लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप क्या बोलेंगे मेरे लिए उसका मैं उससे कुछ मानता भी नहीं हूँ, और मेरा उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। बाकी दूसरी चीज़, मैं कभी आपको कमेंट के माध्यम से आपने जो पूछा मैंने वही बताया है, मैं झूठ ऊँट नहीं बोलता हूँ और बताता भी नहीं हूँ। ठीक है, जो चीज़ है वो चीज़ है, थोड़ा जल्दबाजी में कोई चीज़ भी नहीं बताता हूँ, जिस चीज़ का कुछ रियलिटी होती है वो चीज़ ही बताता हूँ। ठीक है, और बाकी आप सब भाई और बहन जो जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट स्टेज के लिए उनको तैयारी करनी चाहिए अच्छे से। और हमने बोला था कि मंडे से आपको जो स्ट्रेचिंग, रनिंग और एक्सरसाइज का जो टाइमिंग है वो दिया जाएगा, लेकिन कल हम उसको देना भूल गए। ठीक है, शाम में रिज़ल्ट के चक्कर में हम देना भूल गए, तो आज शाम से और आपको कंटिन्यू करना है। अब आराम से आप कोशिश कीजिएगा कि मॉर्निंग में ही रनिंग या वॉकिंग या एक्सरसाइज वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं करिएगा, इवनिंग टाइम में मत करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में यह रहता है कि थोड़ा मौसम भी अच्छा रहता है और हमारा माइंड भी थोड़ा ठीक रहता है। तो मॉर्निंग में अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन जो है हमारा फ्रेश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है थी, और बाकी आप सब लोग रनिंग स्टार्ट कीजिए। और हाँ, जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी नहीं हुआ, होमगार्ड में भी उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, तो उन सब के लिए हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। आपको वैसे वैसे वो चीज़ें करनी हैं, आप एक बार ट्रस्ट करके देख लीजिए, मात्र 1 महीना। ठीक है, आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने अपने चैनल का जो नाम रखा है वो एग्ज़ाम्स विद अखिलेश रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम्स कैसे क्वालिफाई करना है ये चीज़ों पे हम ज़्यादा चर्चा करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमने खुद फेस करी है और वो चीज़ मेरे हाथ में है। वो तो इसीलिए मैं इस चैनल का नाम और टेलीग्राम चैनल का नाम भी पहले एक एजुकेशन था, लेकिन अब एग्ज़ाम्स विद अखिलेश कर दिया,
और यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल का नाम भी एग्ज़ाम्स विद अखिलेश हो चुका है, ठीक है। तो बाकी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का हुआ है नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है। क्योंकि जैसे किसी की कट ऑफ 52 गई है, ठीक है, सपोज़ करो मान लो गर्ल्स की 52 गई है, उसके मार्क्स अगर 49 होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला होगा ना। तो ये ऐसे कर करके आप सब लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है शाम तक मुलाकात हो, क्योंकि भैया आ जाएंगे तो उनका भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कि उनका कब एग्ज़ाम था, कितने मार्क्स थे, हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। बाकी आप सभी को जय हिंद।